हरे कृष्णा दोस्तों। आज का विषय है आशीर्वाद। आइए देखते हैं कैसे। आपकी कमाई हुई चीजों में जो सबसे ताकतवर है वो है आशीर्वाद। ये हमेशा हमारे काम आएगा। एक पिता था जिसने जीवन भर बड़ी सत्यनिष्ठा से काम किया था, और जब उस पिता को ये लग रहा था कि उसका अंत समय नजदीक है, तो अंत समय में अपने बेटे श्याम को पास बुलाया और कहा, बेटे, तुम्हें देने के लिए मेरे पास धन संपत्ति जायदाद तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ आशीर्वाद दे सकता हूँ। पिता ने अपने बेटे श्याम को आशीर्वाद दिया कि बेटे, तुम जो भी काम करो उसमें तुम्हें सफलता मिले। अगर तुम मिट्टी को भी छुओ तो वो भी सोना बन जाए। बेटे ने अपने पिता के पैर छुए और आशीर्वाद लिया, और पिता ने बड़े इत्मीनान से अपने प्राण त्याग दिए। अब श्याम पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। उसने छोटा सा ठेला लगाया और अपना व्यापार शुरू किया। व्यापार में उसे अच्छा लाभ मिलने लगा। उसके बाद उसने छोटी सी दुकान खरीद ली। छोटी दुकान के बाद बड़ी दुकान, उसके बाद कारखाना। शहर के संपन्न लोगों में उसका नाम हो गया और व्यापार देश विदेश तक फैल गया। और जहां भी जाता, श्याम सिर्फ यही कहता कि ये सब मेरे पिता के आशीर्वाद के कारण ही संपन्न हो पाया है। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कुछ लोग कहते थे, अगर तुम्हारे पिताजी में इतनी ताकत थी तो खुद क्यों नहीं बने संपन्न व्यक्ति। तब श्याम कहता, मैं उनकी ताकत के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ, जो हमेशा मेरे साथ होती है। उसके एक मित्र ने उससे कहा, अगर सही में तुम्हारे पिता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो क्यों नहीं कोई ऐसा व्यापार करके देखते हैं जिसमें नुकसान सुनिश्चित है। अगर सही में आशीर्वाद होगा तो वहां भी मुनाफा होना चाहिए। तो श्याम ने कहा, ठीक है, क्यों नहीं। और उसने ढूंढा अफ्रीका का एक ऐसा शहर जहां बहुत लौंग का उत्पादन होता था। वहां से लौंग हिंदुस्तान लाया जाता था। लेकिन उसने कहा, नहीं भाई, वहां से 12 गुना महंगी लौंग मैं यहाँ से खरीदूंगा और वहां जाके बेचूंगा। फिर तो वो नुकसान होना ही चाहिए। देखते हैं यहाँ मेरे पिता का आशीर्वाद काम करता है या नहीं। और वो शहर पहुंचा लौंग का व्यापार करने के लिए। समुद्र तट पर देखा, कोई साहब चले आ रहे हैं, पीछे बड़ी सेना है। किसी से पूछा, कौन है? तो बोले, सुल्तान साहब है। और सुल्तान साहब की बेशकीमती अंगूठी गिर गई है और अपने सेना के साथ अंगूठी ढूंढने निकले हैं। श्याम सुल्तान के पास गया, सुल्तान को नमस्ते किया और बोला, मैं आपके यहाँ लौंग का व्यापार करने आया हूँ। तो सुल्तान ने कहा, यहाँ लौंग का व्यापार करके क्या पालोगे? यहाँ तो बहुत लौंग का उत्पादन होता है, तुम्हारा नुकसान होगा। तो श्याम ने फिर वही बात कही कि मेरे साथ मेरे पिता का आशीर्वाद है। उन्होंने मुझे कहा है, अगर मैं मिट्टी को भी छू लूं तो वो भी सोना बन जाएगा। ऐसे कहते कहते श्याम ने वहां की मिट्टी को अपने हाथ में लिया, तो उसने देखा, ये क्या? उसके हाथ में आ गई सुल्तान की अंगूठी। ये वही अंगूठी थी जो सुल्तान अपने सेना के साथ काफी देर से ढूंढ रहा था। सुल्तान अपनी अंगूठी देख बड़ा खुश हुआ। श्याम ने सुल्तान से पूछा, क्या ये बहुत कीमती अंगूठी है? तो सुल्तान ने कहा, हाँ, ये अंगूठी मेरे स्वर्गवासी पिता ने मुझे दी थी। ये मेरे लिए बहुत कीमती है। सुल्तान ने श्याम का तहे दिल से धन्यवाद किया और कहा, तुम यहाँ लौंग का व्यापार करने आए हो? बताओ, कितने लौंग है तुम्हारे पास? सारी मैं खरीदूंगा, वो भी तुम्हारे मुंह बोली कीमत पर। और यहाँ पर फिर से श्याम के पिता का आशीर्वाद बिल्कुल सच साबित हुआ। तो दोस्तों, अगर किसी सच्चे व्यक्ति ने सच्चे दिल से अगर आपको कोई आशीर्वाद दिया हो तो वो कभी खाली नहीं जाता। हर कोई धन दौलत कमाने में लगा हुआ है, लेकिन आशीर्वाद कमाने के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। माता पिता हो, गुरुजन हो, आपके बड़े हो, जो कोई अच्छा सिखाते हैं, सत्यनिष्ठा से खुद काम करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी करें, तो वो कीजिए। वो आपको दिल से आशीर्वाद देंगे। कुछ काम आए या ना आए, वो आशीर्वाद आपके जरूर काम आएगा। तो दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए, और तब तक हरे कृष्णा।